जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम गायत्री की अमोघ शक्ति के बारे में बात करेंगे। गायत्री मंत्र में ऐसी कौन कौन सी विलक्षण शक्तियाँ हैं जिसको हम अपने जीवन में लाकर अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। किस किस प्रकार की समस्याएं गायत्री मंत्र से दूर हो सकती हैं, आज इसी को हम थोड़े विस्तार में जानेंगे। आइए जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की अमोघ शक्ति के बारे में क्या बताया है। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र में कुछ ऐसी विलक्षण शक्ति है कि उपासना करने वाले के मस्तिष्क और हृदय पर बहुत जल्दी आश्चर्यजनक प्रभाव परिलक्षित होता है। मनुष्य के मन क्षेत्र में समाये हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, ईर्ष्या, कुविचार आदि चाहे कितनी ही गहरी जड़ जमाए बैठे हो, मन में तुरंत ही हलचल आरंभ होती है और उनका उखड़ना, घटना तथा मिटना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। संसार के समस्त दुखों की जननी कुबुद्धि ही है। जितने भी दुखी मनुष्य इस विश्व में दिख पड़ते हैं, उनके दुखों का एकमात्र कारण उनके कुविचार ही हैं। परमात्मा का युवराज मनुष्य दुख के निमित्त नहीं, अपने पिता के इस पुण्य उपवन संसार में आनंद की क्रीड़ा करने के लिए आता है। इस स्वर्गादपि धरती माता पर वस्तुतः दुख का अस्तित्व है ही नहीं। संसार में जितने दुख हैं, सब कुबुद्धि के कारण हैं। लड़ाई, झगड़ा, आलस्य, अत्याचार आदि के पीछे मनुष्य की दुर्बुद्धि ही काम करती है। इन्हीं कारणों से रोग, अभाव, चिंता आदि का प्रादुर्भाव होता है और नाना प्रकार की पीड़ाएं सहनी पड़ती है। कुबुद्धि से बुरे विचार बनते हैं, इसीलिए कुबुद्धि को पापों की जननी कहा गया है। गायत्री मंत्र का प्रधान कार्य इस कुबुद्धि को हटाना है। गायत्री उपासना से मस्तिष्क में सदा विचार और हृदय में सद्भाव उत्पन्न होते हैं। जिनकी स्मरण शक्ति मंद है, मस्तिष्क जल्दी थक जाता है, उन्हें गायत्री उपासना करके थोड़े ही समय में इस महान शक्ति के चमत्कार देखने को मिलते हैं। सिर में दर्द, चक्कर आना आदि रोगों की शिकायतें जिन्हें बनी रहती हैं, उन्हें गायत्री उपासना करनी चाहिए। और भी इस तरह की अन्य रोग भी शिकायतें जिनको होती हैं, उन्हें भी गायत्री उपासना करनी चाहिए। इससे मस्तिष्क के सभी कलपुर्जे बलवान और निरोग बनते हैं। जिनके घर में कुबुद्धि का साम्राज्य छाया रहता है, आपस में द्वेष, सहयोग, असहयोग, मनमुटाव, कलह, दुराव एवं दुर्भाव रहता है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, आपाधापी और स्वार्थपरता में प्रवृत्ति रहती है, गृह व्यवस्था को ठीक रखने, समय का सदुपयोग करने, योग्यताएं बढ़ाने, कुसंग से बचने, श्रम पूर्वक आजीविका कमाने, मन लगाकर विद्या अध्ययन करने में प्रवृत्ति न होना आदि दुर्गुण कुबुद्धि के प्रतीक हैं। जहाँ यह बुराइयां भरी रहती हैं, वे परिवार कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, अपने को कायम नहीं रख सकते। इसके विपरीत उनका पतन होना आरंभ हो जाता है। बिखरी हुई बुहारी की सीकों की तरह छिन्न भिन्न होने पर वर्तमान स्थिति भी स्थिर नहीं रहती। दरिद्रता, हानि, घाटा, शत्रुओं का प्रकोप, मानसिक अशांति की अभिवृद्धि आदि बातें दिन दिन बढ़ती हैं और वे घर कुछ ही समय में अपना सब कुछ खो बैठते हैं। कुबुद्धि ऐसी अग्नि है, जहाँ भी वह रहती है, वहीं की वस्तुओं को जलाने और नष्ट करने का कार्य निरंतर करती रहती है। जहाँ उपरोक्त प्रकार की स्थिति हो, वहाँ गायत्री उपासना का आरंभ होना एक अमोघ अस्त्र है। अंगीठी जलाकर रख देने से जिस प्रकार कमरे की सारी हवा गर्म हो जाती है और उसमें बैठे हुए सभी मनुष्य सर्दी से छूट जाते हैं, उसी प्रकार घर के थोड़े से व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से माता की शरण लेते हैं, तो उन्हें स्वयं तो शांति मिलती ही है, साथ ही उनकी साधना का सूक्ष्म प्रभाव घर भर पर पड़ता है और चिंताजनक मनोविकारों का शमन होने तथा सुमति, एकता, प्रेम, अनुशासन तथा सद्भाव
कि परिवार में बढ़ोतरी होती है। स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, साधना निर्बल हो तो प्रगति धीरे धीरे होती है, पर होती अवश्य है। सद्बुद्धि एक शक्ति है जो जीवन क्रम को बदलती है। उस परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की परिस्थितियां भी बदलती हैं। गायत्री माता की ओर उन्मुख होने वाला व्यक्ति सद्बुद्धि तथा सुख शांति का वरदान अवश्य प्राप्त करता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप भी अपने जीवन को लाभान्वित करें और गायत्री की अमोघ शक्ति को अपने जीवन में पाने के लिए गायत्री की उपासना, गायत्री की आराधना कीजिए और माता का सानिध्य पाइए। आशा है आपको भी गायत्री की अमोघ शक्ति का परिचय अवश्य मिलेगा और गायत्री की शक्ति आपको भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगी। धन्यवाद।